हाय, मैं हूँ वीवी और मैं आ चुका हूँ आज डोमिनिकन रिपब्लिक के दूसरे हिस्से में। काफ़ी सारे न्यूज़ और आर्टिकल और मूवी देखने के बाद मैं डायनासोर के बारे में बहुत एक्साइटेड था और आज वही फाइनल जगह मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर डायनासोर के लास्ट अवशेष मिले हुए हैं। तो मैं आज उसी को एक्सप्लोर करूँगा, बने रहो मेरे साथ। बहुत सारे देश डायनासोर पे काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं और डोमिनिकन रिपब्लिक एक देश उनमें से है। इस देश में डायनासोर की बहुत सारी वैरायटियाँ मिली हैं, जिस वजह से बहुत सारे देश इस देश में आकर अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। तो चलो अब हम भी मिलकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, बने रहो मेरे साथ। तो जंगल में विज़िट करने से पहले शॉप से सारी चीज़ें खरीद लें। मोस्टली लोग यहाँ पे स्नैक्स और ड्रिंक ही खरीदते हैं, इसलिए ड्रिंक्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इंटरनेशनल आते हैं, सारे देशों से आते हैं। तो इसी हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पे इसको सजाया हुआ है। आपको हर तरह की ड्रिंक मिलेगी और बहुत जूस की अमाउंट्स बहुत कम होती है, क्योंकि जूस यहाँ पे कोई पीता नहीं है, क्योंकि किड्स नहीं आते, क्योंकि जंगल एडवेंचर है। तो बने रहो और देखते रहो कि क्या स्पेशल है और क्या आपके देश में मिलता है। ड्रिंक्स के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने शॉप वाले से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी वैरायटीज़ हैं। उसने मुझे बोला कि हमारे पास 700 इंटरनेशनल वैरायटीज़ हैं ड्रिंक्स की। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आते होंगे। और शॉप में इसी इंटरनेशनल क्राउड को देख के ये लोग शॉप को एक्सटेंड कर रहे हैं और अपनी वैरायटी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो स्टाफ़ है वो आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली होगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कोई भी चीज़ देने से पहले। क्योंकि ये लोग जिनको नॉलेज होता है उन्हीं को हायर करते हैं, ऐसे नहीं रखते। अब हम आ चुके हैं आउट ऑफ द शॉप। बहुत सारा यहाँ पे ग्रीन एरिया है और बहुत सारी पेड़ों की वैरायटीज़ हैं जो बहुत पुरानी है, और यहाँ पे बाहर से चीज़ों को लाके लगाया भी गया है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। और इनके बहुत सारे लोग जो आते हैं इस पर रिसर्च भी करते हैं, प्लांट्स पे भी। ये जो सामने केले का पेड़ दिख रहा है, एक्चुअली ये केले का पेड़ है ही नहीं, ये है किसी फ्लावर का पेड़। ये बहुत ही सरप्राइज़ था मेरे लिए जब मैंने सुना लोगों से। आपको भी सरप्राइज़ लग रहा होगा, बट एनीवे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रीज़ की कटिंग करी हुई है और एक स्पेस दिया हुआ है ताकि लोग वहाँ पे आके इनको एक्सप्लोर कर सकें, इनकी क्वालिटी जान सकें। क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं यहाँ पे वो लोग रिसर्च करने ही आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पर बहुत जगह पे वॉकिंग स्ट्रीट बनाई गई है ताकि जो व्हील चेयर से लोग आते हैं वो एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, 500 मीटर के एरिया में इन्हें वॉकिंग स्ट्रीट बनाई हुई है, तो उस पर व्हील चेयर यूज होती है। पे देखेंगे यहाँ पे एनिमल्स के और यहाँ पर इस जंगल में क्या क्या पाया जाता है उसके बैनर लगाए हुए हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, उन्हें तो इवन नेम भी नहीं मालूम होता है। मुझे भी नाम नहीं मालूम था यहाँ लोकल जानवरों के, बट जंगल में बहुत सारे पोस्टर और फ्लेक्सिस लगाए गए हैं जिसमें जानवरों के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत इजी वे हो जाता है कि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल सके। अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन में थोड़ा डाउट है तो लोकल गाइड यहाँ पे घूमते रहते हैं, आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पब्लिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो आपकी हेल्प करेगी हर चीज़ में। यहाँ पर व्हेल टूर और जंगल में जू जो है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइप के जानवर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप कभी यहाँ पर विज़िट करें तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप बाई कर सकते हैं लोकल गाइड से। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे पुराने से पुराने जानवर को दिखाने का, जो अब बहुत विलुप्त होने की कगार पे हैं। जंगल में छोटे छोटे झरने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट है, पब्लिक आके यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो ही खिंचाती है। अगर आप देखेंगे कि ये एक नेचुरल सोर्स है पानी का, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। नेचुरली माउंटेन में से पानी निकलता है।
यहाँ पोस्टर पे वो लावा मेंशन किया गया है जो खुदाई में निकलता है या माउंटेन से निकलता है। इसी के अंदर बहुत सारे पुराने जानवर दब गए, जैसे डायनासोर इसमें से एक वैरायटी है। उसके साथ साथ यहाँ पर लालीमार पत्थर पाया जाता है जो ब्लू कलर का होता है। इसका पूरा एक माउंटेन है और ये बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। उस खुदाई के बाद इसे पॉलिश करके पूरे वर्ल्ड में बांटा जाता है और ये यहाँ से निकलने के बाद चीप होता है, बट जब इंटरनेशनल मार्केट में आता है एक्सपेंसिव हो जाता है। बट ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप इसे एफर्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्राइस में बता दूं, अगर आप इसका ब्रेसलेट लेते हैं तो अराउंड 10,000 आप ले सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है पोस्टर के माध्यम से। आप और भी डिटेल्स, अगर आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और आगे ऐसे ही हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं बारीकी से, और बने रहो। माउंटेन्स को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये डरावना होगा, जबकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बट इसे एक मेंटेन किया गया है लोकल पब्लिक के द्वारा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी, इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे छोटे छोटे झरने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस जंगल पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लोग यहाँ दूर दूर से विदेशों से आना चाहते हैं। और सेल्फ़ी का जो ट्रेंड चला है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। जंगल में चलते चलते आगे पानी की आवाज़ और आ रही है, ऐसा फील हो रहा है किसी ओशन पास में ही है। चलो चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ओशन से घिरा हुआ है ये। डोमिनिकन रिपब्लिक की खास बात यह है कि चारों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ और माउंटेन्स हैं। पानी होने की वजह से इसके सारे माउंटेन्स ग्रीन रहते हैं और यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। हालांकि ये देश गर्म है, बट बारिश उस गर्मी की पूर्ति करती है, थोड़ा मेंटेन करती है, तो लोग यहाँ सर्वाइव आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ होटल्स भी हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं। लोग विदेशों से यहाँ पे छुट्टी मनाने आते हैं और बहुत छोटे से बीच हैं क्योंकि पूरा जंगल है, बट जितना भी है लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, अगर आप आते हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें, पर सबसे पहले पेस्ट टेस्ट कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सनस्क्रीन यूज़ करी थी तो मेरी आंखें सूज गई थी और काफ़ी जलन हुई थी, तो मुझे बीच में से ही रूम पे वापस जाना पड़ा। क्योंकि हर देश का प्रोडक्ट बनाने का तरीका अलग होता है और हर किसी की स्किन अलग होती है। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जिस लावा की मैं बात कर रहा था उसके पास। अब बारीकी से मैं उसे दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है और कितने समय से यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये एक मोम जैसा दिख रहा है और माउंटेन से निकला हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर होगा, और उसके बीच में आप देख सकते हैं ये बिच्छू की तरह एक जानवर है। इस चीज़ पे ही बहुत सारी रिसर्च चल रही है और बहुत सारे देशों से लोग आके रिसर्च करते हैं। बहुत से लोग लोकल ने इसे तोड़ने की कोशिश भी करी, टूटता भी है, बट इसे तो आप लेके जा नहीं सकते, बिकॉज आपको कुछ परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही शायद आप लेके जा सकते हैं। बट आप देख सकते हैं बारीकली इसके अंदर कॉकरोच तरह का कुछ जानवर है, और ये आज का नहीं है, ये बहुत हज़ारों सालों पुराना है। तो इस पे ही रिसर्च करी जाती है, लोग इसी के बारे में बातें करते हैं, और इसी पे आप बहुत सारी वीडियोस तो इतनी नहीं है यूट्यूब पर, बट मूवी जब आई जुरासिक पार्क उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे से कुछ हिस्सा तोड़ा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो लावा जैसा है ये माउंटेन के बीच से निकला हुआ है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। लोग कोशिश करते हैं इसे निकालने की या जानवरों को चेक करने की, बट सोर्स उनके पास इतने नहीं होते कि उसका फाइनल कंक्लूजन निकाल सकें। तो इसे लैब पे भेजा जाता है या साइंटिस्ट लोग अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं, बट जो है आपके सामने वही चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जंगल में अच्छा पानी का सोर्स होने की वजह से यहाँ पे ग्रीनरी बनी रहती है, और जिसे आप देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे बहुत वैरायटी के फ्लावर्स, जंगल में फ्लावर्स दिखेंगे आपको, ट्रीज़ दिखेंगे, और ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और इसीलिए जंगल कम एक एडवेंचर पार्क ज़्यादा लगता है। बहुत सारी कलर फिश हैं पानी में। चलते चलते कुछ और ढूंढने की कोशिश करूँगा। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो जो मोम जैसा पदार्थ, वो लावा है, वो और मिले, ताकि मैं डिटेल में जान सकूँ ये क्या है चीज़। तो फाइनली मुझे मिल चुका है एक जगह और मैं उसे बारीकी से चेक कर रहा हूँ। इसमें भी कुछ कीड़े हैं, बट ये बहुत छोटी अमाउंट है, इसलिए ज़्यादा इसका पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो मोस्टली मूवी या जिस पर रिसर्च होती है, वो इसे खदान से या माउंटेन्स के बहुत डीप एरिया में जाके चेक करते हैं। फिर भी मैं जंगल में चलते जा रहा हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या नई चीज़ है यहाँ पे। किसी ने मुझे एडवाइस दी थी कि जब आप जंगल में जाएं तो बीच में ना जाएं, किनारे किनारे से एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे बोआ एंड कोरल नाम के दो सांप होते हैं जो पेड़ से ही अटैक करते हैं, और ये बहुत जहरीले होते हैं। वैसे तो इनका शिकार ओनली जानवर होते हैं। हाँ, शायद अब ये मुझे सांप मिल चुका है। सांप तो नहीं है, उसकी स्किन है, जो बॉडी की स्किन होती है, सांप जो छोड़ता है पेड़ पे वही है। और लोकल से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि ये बोआ सांप है जो पेड़ से ही अटैक करता है। आप देख सकते हैं इसको, ये लगभग 2.5 मीटर का है। तो इस एडवेंचर में मैं आगे बढ़ते बढ़ते माउंटेन के दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करूँगा, और वहाँ से देखने की कोशिश करूँगा कि क्या नई चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर सीढ़ियों का बहुत अच्छा जाल बनाया गया है, तो आसानी से आप माउंटेन पर चढ़ सकते हैं। और माउंटेन में चढ़ने के बाद आपको व्यू अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह का वेदर है और लोकेशन है। कभी कभी यहाँ पे लोग टूर के लिए भी आते हैं, मोस्टली वो माउंटेन्स पे ही आते हैं, और वहीं पे मैं जाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ से व्यू कैसा आता है। जैसा कि मैंने बताया था, चारों ओर समुंदर है और माउंटेन्स हैं, तो वही व्यू आ रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है, लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं ताकि अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। जब आप यहाँ पे आए बिल्कुल डरे ना, क्योंकि ये जो भालू और ये सब जानवर हैं, ये यहाँ पे नहीं होते। ये अलास्का के जंगल में बहुत ज़्यादा फेमस है भालू या इस तरह के जानवर, बट यहाँ पे लोगों ने इस तरीके से कवर किया हुआ है ताकि लोकल लोग या पब्लिक जो टूरिस्ट होती है वो आसानी से विजिट कर सके और जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। ये एक अच्छी मेमोरी बनाता है आपकी, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये सारी चीज़ें विजिट करना ना भूलें। मैं अभी भी चीज़ें चेक कर रहा हूँ कि क्या कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे मैं अच्छे से अपने कैमरा में दिखा सकूँ। बट माउंटेन का एक साइड का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, और आप कभी यहाँ पे आते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। माउंटेन के इस व्यू के बाद मैं फिर भी दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करूँगा। अब मैं ढाल में आ चुका हूँ और मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा है, और चलते चलते मैं एक दूसरे व्यू में आ चुका हूँ, और आप देख रहे होंगे मेरे सामने यहाँ से मैं दूसरा हिस्सा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जिप लाइन है, और यहाँ से एक व्यू दिखता है जो छोटा सा टाउन तो नहीं कह सकते आप,
पिकनिक एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखेगा यहाँ से, जिसमें छोटे से रिसोर्ट्स हैं और पब्लिक यहाँ पे एंजॉय करने आती है। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अपनी लाइफ में अगर आप सच में एडवेंचर या जंगल एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ पे विज़िट करें। आज का दिन हम बहुत घूम चुके हैं, अब ऑलमोस्ट 3 आवर हो चुके हैं, तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम पे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पानी वानी में लाया नहीं अपने साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि ऐसे जानवर नहीं होते। अगर ऐसे जानवर होंगे तो जू होगा फिर, या ऐसे चीज़ें बनाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही प्यारी जगह है, शांत जगह है। अगर आप कपल हैं तो ज़रूर विजिट करें, और ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है आपके लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट टाइम।